अध्यक्ष जी, इस जवाब के अनुसार रबी 2020-21 का 164 करोड़ रुपए किसानों का बीमा क्लेम बाकी है। अध्यक्ष जी, सितंबर में राज्य सरकार ने राज्यांश दे दिया था। विद इन 3 वीक 3 सप्ताह के बाद किसान का बीमा क्लेम आ जाना चाहिए था। अध्यक्ष जी, मेरी सीधी स्पष्ट मांग है, 164 करोड़ रुपए में ब्याज सरकार किसानों के खातों में कब तक डलवाने का काम करेगी? अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि 161 करोड़ 68 लाख रुपए के बीमा क्लेमों का भुगतान 58,901 फसल बीमा पॉलिसी धारकों को किया गया है। और ये बात भी सही है कि ये जो कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, इन्होंने विसंगतियां बताते हुए पेमेंट को रोका। राज्य सरकार और विभाग द्वारा भारत सरकार को लिखा गया, और ये बात भी सही है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने अपना अपना राज्यांश और केंद्रांश जमा करा दिया। लगातार ये कंपनी पिछले 2019 से काम कर रही है इन जिलों में। अभी भी ये करीबन 7 जिलों में काम कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विसंगतियां बताई, तो भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी फसल बीमा योजना के अधिकारियों ने दोनों ग्रुपों को बुलाया। हमारे राज्य के अधिकारी भी गए और भारत सरकार के और बीमा कंपनी के, इन तीनों ने बैठ के भारत सरकार ने हमारा जो फसल बीमा कटाई प्रयोग था उसको सही माना और बीमा कंपनी को निर्देशित किया कि वो लोगों को भुगतान करे। पर ये बताते हुए बड़ी तकलीफ है कि बार बार पत्राचार करने के बाद में भारत सरकार का मेरे पास में लिखित में भी है, उन्होंने इनको पाबंद किया है कि आप ये पेमेंट भुगतान करो। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और 22/11/2021 को बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेमों का भुगतान गिरदावरी के आधार पर करने के कारण बीमा कंपनी की शिकायत भारत सरकार से की गई। भारत सरकार ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अध्यक्षता में दोनों पक्षों की बैठक 22/11/2021 को आयोजित की गई। भारत सरकार ने बीमा कंपनी द्वारा गिरदावरी के आधार पर बीमा क्लेम बांटने को योजना प्रावधानों का उल्लंघन माना। भारत सरकार ने माना कि बीमा कंपनी द्वारा उपज परिणामों पर देर से आपत्ति की गई है, अतः भारत सरकार ने बीमा कंपनी की समस्त आपत्तियों को निरस्त कर बीमा कंपनी को निर्देश दिए हैं कि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर बीमा क्लेम संबंधित किसानों को दिया जाए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और वहाँ के माननीय सांसद महोदय ने मुझे फ़ोन किया था, वो भी प्रयासरत हैं। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि समय तो मैं बता नहीं सकता, पर निश्चित तौर पर हम ये जो क्लेम है वो कंपनी से करवाएंगे और जो 12% ब्याज गाइडलाइन में है वो भी दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनो। 164 करोड़ का मसला है सर। 17/7/19 को जो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट दे दी गई, स्पष्ट प्रावधान है फसल बीमा में क्रॉप कटिंग ही फसल बीमा क्लेम का आधार है। अध्यक्ष महोदय, बार-बार ये चिट्ठी भेज रहे। अंकित नहीं होगा प्रताप सिंह, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। जब कह दिया वो मान लिया उन्होंने, फिर भेज कर अंकित है। प्रताप सिंह, मिस्टर प्रताप सिंह ने पूछा। प्रताप सिंह, अगला प्रश्न संयम लगा। प्रताप सिंह 126 माननीय मंत्री जी, अंकित नहीं होगा, बीमा कंपनी को पैसा देने की बात, अंकित नहीं होगा। प्रताप सिंह बेटे, आप प्रताप सिंह बेटे प्लीज बोले। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, खंड 1। माननीय मंत्री जी। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, 12 जिले की लासी परियोजना सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्मित बांध आधारित लासी पेयजल परियोजना दिनांक 31/8/2016 को पूर्ण की जाकर छबड़ा एवं छिपा बड़ौद कस्बों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है। खंड 2। जी हाँ, विवरण निम्नानुसार है। श्री कैलाश चंद जैन निवासी चौधरी मोहल्ला वार्ड नंबर 17 छबड़ा द्वारा लासी पेयजल परियोजना से कस्बा छबड़ा व कस्बा छिपा बड़ौद बंधक फर्म डारा